नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, एक्चुअल में हम करेंगे क्या। तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालना किसका है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ना समझिए, कोई एक कर्व दिया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक कर्व है इस तरीके से, ऐसे। ओके, अब आपको एरिया बताना है। कौन सा एरिया बताना है, सुनो। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन खींची मैंने, फिर यहाँ से एक लाइन खींची। तो आपको ये एरिया बताना है। इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का ये जो एरिया है ना, ये वाला, दिस पार्ट। ओके, आपको इसका एरिया बताना है। ये कितना है बताइए। तो क्या करोगे, सुनो ध्यान से। ये जो आपका कर्व है, इसका फंक्शन दिया रहेगा आपको, समझिए इसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे समझिए 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2 3, हाँ यहाँ पे 4 है। ओके, तो अब आपको बताना क्या है, ये एरिया बताना है। तो क्या करोगे, सिंपली इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो और लिमिट ले लेना 1 to 4। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या लिखेंगे हम, समझिए ये ए है, ठीक है, एरिया हमको बताना है। तो क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 4। ओके, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे लिख दीजिए dx। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बताइए, एरिया अंडर दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस। समझे कि नहीं, कैसे करना होता है। देखो एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब में आपको एरिया ही निकालना है। और एरिया निकालने का फॉर्मूला, मतलब कैसे निकालोगे, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो उनके लिमिट्स के साथ। ठीक है, मतलब जो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में किया था वही करना है कि नहीं, आप ही बताइए, वही करना है। ऐसे ही सम दिए रहते थे ना, फिर हम उनको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया। अभी समझिए दूसरा केस मैं लेती हूँ, इस तरीके से है। ये आपका y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। अभी यहाँ पे कर्व ऐसे था, अब समझिए इस तरीके से कर्व रहेगा। तो क्या करोगे, और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और ये यहाँ पे पॉइंट है। सीधी सी लाइन आएगी इसको ज्वाइन करने वाली, ये लीजिए सीधी सी लाइन, ठीक है। अब आपको एरिया बताना है इस कर्व के अंदर, और ये जो y एक्सिस है ना, इसके बीच का ये जो एरिया है, ये वाला दिस पार्ट। ओके, तो ये पार्ट बताइए, ये पार्ट का आप एरिया बताइए। और इस कर्व का फंक्शन क्या है, इस कर्व का फंक्शन है g ऑफ y, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आता है, समझिए यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे समझिए 4 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है बताइए, ये वाला एरिया बताना है, ये एरिया, ठीक है, ये पार्ट कितना है वो आपको बताना है। तो क्या करोगे, इस कर्व का जो फंक्शन है ना, उसको आप कर दीजिए इंटीग्रेट, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है, g ऑफ y, इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, क्योंकि g इज अ फंक्शन ऑफ y, इसीलिए यहाँ पे dy आएगा। देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे dx आया था, ठीक है। लिमिट क्या आएगा, 2 to 4, लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 4। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, अब एक और केस मैं आप लोग को बताती हूँ, सुनिए। आपको ना 2 कर्व दिए रहेंगे, कोई भी 2 कर्व दिया है और उसके बीच का एरिया आपसे पूछा गया है, तो आप कैसे बताओगे। तो सुनिए, यहाँ पर ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। अब एक कर्व ना ऐसा है इस तरीके से, राइट, और जिसका फंक्शन है समझिए एफ ऑफ एक्स है, और एक कर्व ना ऐसा है, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, g ऑफ एक्स। अब आपको पता है क्या बताना है, एरिया बताना है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया कितना होगा आप वो बताइए। तो ये हम कैसे बताएंगे, क्योंकि ऐसा था तब तो हम समझ के कैसे करना है, ऐसा था तो भी हम समझ के कैसे करना है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे भी सेम आपको इंटीग्रेशन ही करना है। लेकिन सुनो कैसे करना है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों को पहले यहाँ पर लेकर के आते हैं। ये लीजिए, समझिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 है और यहाँ पे क्या है 6 है, राइट। अब सुनो एकदम ध्यान से, अगर मैं
ये वाले कर्व के, ये जो ऊपर वाला कर्व है ना, इसके फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे किसका एरिया मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था, यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाले कर्व के फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा, है ना, एरिया अंडर दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, राइट। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं ये वाले, देखो दिस वाला, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, एकदम ध्यान से समझना। देखो इसके नीचे का ये जो पूरा पार्ट है ना एक्स एक्सिस तक, मुझे इसका पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगी तब, ठीक है। तो लिखती हूँ मैं यहाँ पे एरिया विच इज इक्वल टू, ये रिक्वायर्ड एरिया हमारा। तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 6 और फंक्शन क्या है g ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे dx। क्लियर है आपको, इतना समझ में आया। अब सुनो, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमको तो ये वाला एरिया चाहिए ना, लेकिन अभी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, सुनो, ये हमने किया, अभी ये वाला जो कर्व है ना, इसका फंक्शन क्या है f ऑफ x। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, एरिया अंडर दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, यानी ये वाला। देखो मैं जिसको पूरा ऐसे डार्क से करूंगी, देखना ये वाला मुझे, ठीक है, ये पूरा पार्ट मुझे मिलेगा, ये समझ में आ रहा है, ये जो ऐसे मैं खींच रही हूँ ना ये लाइन, मतलब इसके नीचे का जो एरिया है एक्स एक्सिस तक, ये हमको मिल जाएगा जब मैं इसको, ये वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगी तब। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिमिट तो वही आएगा और यहाँ पे f ऑफ x का इंटीग्रेशन, ठीक है। मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो सुनो, जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे ये वाला पार्ट मिला, जब मैंने इसको किया तो मुझे ये पूरा पार्ट मिला। तो अब सुनिएगा, अगर मैं पूरे में से इतने पार्ट को माइनस कर दूंगी तो मुझे ये एरिया मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। तो क्या कर दूंगी, यहाँ पे माइनस का साइन, मतलब इसमें से, पूरे पार्ट में से मैंने इतने पार्ट को घटा दिया तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। ओके, क्लियर है आपको। तो ये भी आपको समझना था। अब उसके बाद मैं आप लोग को क्या बताऊंगी, तो अब मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, सुनो, जिसका यूज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के अंदर करने वाले हैं। अभी फॉर्मूला कौन सा है सुनिए, समझिए, इस तरीके से है, इंटीग्रेशन और रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, पहले सीखा है, नहीं, अभी मैं आपको पहली बार ये सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है ना, x आता है अपॉन में 2 आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका पूरा रूट है ना, रूट में जो कुछ भी है इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ पे ला करके रख दीजिए। फिर क्या करोगे, बोलो बोलो क्या करोगे, प्लस लिखने का, ठीक है। फिर उसके बाद a स्क्वायर अपॉन 2 लिखने का, और उसके बाद का तो इजी है, साइन इनवर्स यहाँ पे आता है x अपॉन a, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला जो आप लोग को याद करना नहीं है। क्यों नहीं याद करना है, याद नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सुनो, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, अगर समझिए इससे रिलेटेड कोई सवाल आपको मतलब ऐसा एग्जाम में दे दिया, वैसे तो ये आने वाला है नहीं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको है ही नहीं, कॉमर्स के लिए तो है नहीं, वो साइंस वालों के लिए है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूले का यूज़ आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, पेज नंबर 156 पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो वहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया है और फिर उसके नीचे वो फॉर्मूला लिख करके दिया गया है पूरा बकायदा एकदम अच्छे से। देखो आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक खोल करके देखो, उसमें वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दिया है, और साथ ही साथ ना साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, ठीक है, इसका वैल्यू दिया गया है, और साइन इनवर्स 0 का भी वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो सम दिया है और उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, यानी उस सम में ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है और ये इनकी भी जरूरत हमको पड़ने वाली है। मतलब मैं आप लोग को बताना क्या चाहती हूँ कि अगर आपको वैसा क्वेश्चन आया तो ये भी उसके साथ लिखा रहेगा, समझे कि नहीं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये भी लिखा रहेगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग याद करके रख सकते हो, कितना छोटा सा ही है। जैसे आपने इतने सारे फॉर्मूले लर्न किए उसी तरीके से इसको भी लर्न कर सकते हो, ठीक है।
तो नहीं रहा तो भी याद कर लीजिएगा, ये होता है फॉर्मूला √a² माइनस x² dx इज इक्वल टू x/2, फिर √a² माइनस a² x², मतलब ये पूरा यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद बीच में क्या आता है प्लस। देखो यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, थोड़ा याद करने की ऐसे कोशिश करो, ठीक है। फिर क्या आता है a² ये वाला, फिर अपॉन में ये वाला 2 यहाँ पे, उसके बाद साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप समझ करके रखिएगा। अब जितना हमने सीखा है ना, इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, यानी पूरा के पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, इसमें कितने क्वेश्चन है, ओनली 4 क्वेश्चन आर देयर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड, मतलब उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि पैराबोला मैंने आप लोग को नहीं बताया, इलिप्स नहीं बताया, फिर सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो भी मैंने आपको नहीं बताया, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी जितना आपको जरूरी था वो मैंने बता दिया है, बस इतना ही आप सीख गए ना तो आप इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, फंक्शन को बस आप इंटीग्रेट कर दो और आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए बस, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया वही करना है। तो चलिए आप इसको लिखिए, लिखना क्या है सब कुछ तो आपके किताब में दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्सरसाइज 7.1 में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। ओके, तो हमको यहाँ पे एरिया बताना है विच इज बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे बताया था ना मैंने, इंटीग्रेट कर देंगे और क्या, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू x⁴। आपको एरिया बताना ना, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ओके, तो कैसे करोगे सुनो एकदम ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, यानी जो हमको फाइंड आउट करना है जो एरिया, उसको हमने ए कंसिडर कर लिया, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी a इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या, y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू x बताइए, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, देखो x के फॉर्म में है ना, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या आएगा, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 5, यानी ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, 5 आपका अपर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, ये जो y है इसके प्लेस पे x⁴ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं x⁴, लिमिट लिखेंगे 1 to 5, यहाँ पे dx। अभी x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है ना x⁴n वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x⁵ अपॉन में क्या आएगा 5, पता है ना आपको x⁴n + 1, पढ़ा है कि नहीं, हाँ तो वही है फॉर्मूला। अभी लिमिट लिख देते हैं 1 to 5, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो सुनो ये जो 5 है ना, इसको हम बाहर ले सकते हैं कि नहीं, तो ये लीजिए 1/5 को मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा x⁵, ठीक है, x⁵ और इसका लिमिट आ गया 1 to 5, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को x के प्लेस पे पुट करेंगे, यही तो करते हैं ना। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/5 और फिर ब्रैकेट में x के प्लेस पे पहले कौन सा लिमिट रखते हैं बताइए, अपर लिमिट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5⁵ और फिर क्या आता है माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 1⁵, ठीक है। अब आगे करो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/5 और 5⁵ क्या होगा, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। 5 का मल्टीप्लाई आपको 5 बार करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चलो करते हैं, 5 5 is 25, 25 5 is 125, 125 5 is 625। अब 625 5 is क्या होता है, ये तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 5 5 is 5 2 is 10, 5 6 is 30, 3125 क्या आया यहाँ पे 3125।
1/5 क्या होता है, 1 का पावर चाहे जो भी होने दो, लास्ट में आंसर तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे आप आराम से लिख दो 1। ठीक है, अब क्या करोगे, अब तो आपको समझ में आता रहेगा, इसमें से एक घटा दो, 1/5 इंटू, चलो 3 1 2 5 में से 1 को माइनस करो, 5 में से 1 गया, 4 2 1 3, समझे। अब क्या, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर। चलो लिख देते हैं, फाइनली हमारा फाइनल आंसर हमको मिल चुका है, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 2 4 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया, यानी जो हमको फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। समझे कैसे किया हमने, क्या किया, फंक्शन दिया था उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कितने नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, तो 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको काफ़ी इजी है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब के सब सम्स में आपको ऐसे ही करना है। आप लोग देख सकते हो x दिया है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया गया, फंक्शन दिया, उसको इंटीग्रेट करो। चलो आप इसको लिखो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो जैसे हमने पहले सब क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, ए हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया, यानी जो एरिया हमको चाहिए वो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे किसको, फंक्शन को, क्या है y, किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, देखो x का वैल्यू 0 है, 0 से कहाँ तक, 2 तक, यानी ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, तो y के प्लेस पर इसको लिखेंगे जो हमारा फंक्शन है, √6x + 4, और यहाँ पे dx, और लिमिट लिख देते हैं। अब क्या करेंगे बताइए, ऐसे क्वेश्चन को आपने पहले भी सॉल्व किया है, क्या करना होता है, तो सुनो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखा 0 to 2, अभी ये जो 6x + 4, ये जो रूट के अंदर है ना, यहाँ से हम रूट हटाने की कोशिश करते हैं। अब ये रूट यहाँ से हटेगा कैसे, सुनो, अगर मैं ये रूट हटाऊंगी ना, मतलब एक्चुअली में तो वो रहेगा ही, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए, 6x + 4 रेज़ टू 1/2, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, ये 1/2 किया, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसको वापस से रूट के अंदर डाल सकती हूँ। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। आपने फॉर्मूला तो पहले सीखा ही है, मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5, ठीक है, उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले भी सभी फॉर्मूले भी दिए थे। ठीक है ना, तो आपको आता ही होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सुनिए, इसका इंटीग्रेशन होगा 6x + 4 रेज़ टू 1/2 + 1 अपॉन में क्या आएगा, 1/2 + 1, पता है ना, n+1। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आता है, वो क्या आता है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है बताइए, 6, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। हमने देखा था कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला देखा था। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 to 2। देखो अगर आप ये सारे फॉर्मूले भूल गए हैं ना, तो जहाँ पे भी आपने लिख करके रखा हुआ है उस नोटबुक को खोलिए और उसमें देखिए, तब आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू यहाँ पे 6x + 4 रेज़ टू 1/2 + 1, तो 3/2, 1/2 + 1 3/2, और यहाँ पे इंटू 6, लिमिट आ जाएगा 0 to 2। अब क्या करें, तो देखो 2 1 = 2, 2 3 = 6, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब 3 3 सा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो a इज इक्वल टू ब्रैकेट में 6x + 4 रेज़ टू 3/2। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3/2, और यहाँ पर 3 3 = 9, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9, लिमिट आएगा 0 to 2। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो 9 है ना, इसको मैं बाहर ले सकती हूँ, तो मैंने 9 को बाहर ले लिया, 1/9 हो गया। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, तो 6x + 4 रेज़ टू 3/2, ये बच रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताइए, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को x के प्लेस पे पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/9। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं x के प्लेस पे सबसे पहले 2 लिखूंगी, तो 6 × 2
प्लस 4 रेज टू 3/2, ठीक है। फिर माइनस, अभी x के प्लेस पे 0 रखना है मुझे, तो 6 इंटू 0 प्लस 4 रेज टू 3/2 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया 1/9 और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 6 2 12 प्लस 4 रेज टू 3/2 और यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे और भी कुछ आएगा। देखो यहाँ पे 6 0 0 0 प्लस 4 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 रेज टू 3/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे लिखा 1/9 और यहाँ पे 16 रेज टू 3/2, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद माइनस यहाँ पे 4 रेज टू 3/2, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, सोचिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/9 और ये जो 16 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 से क्या होता है 16 होता है, राइट। तो अभी इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगी 4 का स्क्वायर और इसका पावर तो 3/2 रहेगा ही। अब ये जो 4 है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर करके लिख सकती हूँ, है ना, और इसका पावर 3/2 तो रहेगा ही। अब क्या होगा बताइए, तो ये देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे बचा क्या 4 और इसका पावर 3 और 2 इसका पावर 3, ठीक है। अब आगे तो हम कर ही सकते हैं, आगे का स्टेप तो काफ़ी इजी है। यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/9, फिर ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब उसके बाद 4 क्यूब मतलब कितना आएगा 64 माइनस 2 क्यूब मतलब, और 2 क्यूब मतलब 8 आएगा, राइट। अब माइनस करते तो 1/9 इंटू 64 माइनस 8 करेंगे तो 56 आएगा, यानी एरिया यहाँ पे क्या आ गया 56/9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझे हमने कैसे किया इसको सॉल्व, ये देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपका इक्वेशन है y इज इक्वल टू √16 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, लेट a बी द रिक्वायर्ड एरिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या आएगा 0 to 4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। अब क्या लिखेंगे बताइए, y के प्लेस पे इसको लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to 4 y के प्लेस पे लिख दिया इसको, यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बताइए कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको याद है ना, जो मैंने आपको अभी अभी पहले एक फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या था वहां पे, √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस तरीके से था, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पे होना चाहिए a² पर, यहाँ पे तो 16 है, a² तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे सुनिएगा, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिखा 0 to 4, अभी जो 16 है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 4 और फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करो क्या आता है 4 4 सा 16 है ना। तो 16 के प्लेस पे हमने ये लिख दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर और dx। अब बताइए क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था एक बार बताइए। तो वैसे आप याद ही करके रख लो, ठीक है, ऐसे सोचो मत कि आएगा कि नहीं आएगा, आप याद करके ही रख लो। ये जैसे आपने इतने सारे फॉर्मूले लर्न किए, इसको भी तो याद कर लो। हो सकता है कि एग्जाम में ना दे, तब क्या करोगे, इसीलिए याद करके रखो, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, x/2, फिर यहाँ पे ये रूट पूरा उठाइए और लिख दीजिए। उसके बाद क्या आता है प्लस, उसके बाद a²/2 और फिर यहाँ पे क्या आता है साइन इनवर्स और x/a, राइट, यही था ना फॉर्मूला। तो चलिए अभी हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखो एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है x/2, तो x/2, चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x/2। उसके बाद क्या आता है, ये पूरा रूट आ जाता है 4² माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद प्लस आता है और a²/2। तो a यहाँ पर क्या है बताइए, ये आपका a है, ये आपका x है, राइट। तो a/2 यानी कि a²/2 है ना, मतलब 4²/2। फिर उसके बाद साइन इनवर्स x/a
a, तो x तो x ही रहेगा। अभी a के प्लेस पे क्या लिखोगे बताओ 4, क्योंकि a के प्लेस पे क्या है 4, लिमिट लिख देते हैं 0 to 4। समझे कैसे किया हमने? अब बताइए क्या करेंगे, अब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को x के प्लेस पे पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी x के प्लेस पे हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/2, फिर यहाँ पे रूट ओवर, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे 4, x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, और यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे ही रहने दो अपॉन में 2। बस हमको x के प्लेस पे 4 रखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद साइन इनवर्स x/4, x के प्लेस पे 4 लिखना है, 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताइए, x के प्लेस पे अब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 0 रख दो। तो चलो करते हैं, नीचे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0 रखो, 0/2, उसके बाद रूट ओवर 4 स्क्वायर, x के प्लेस पे 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 प्लस, यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो रहने देते हैं इसको, 4²/2, उसके बाद साइन इनवर्स x/4, x के प्लेस पे 0/4, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। ये ब्रैकेट हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ओके, समझ में आया? अब आगे क्या करना है, आगे का तो आप समझ ही सकते हो कि क्या करना है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे एक एक ब्रैकेट को। तो अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा देखिए, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 2 1 2, 2 2 4, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे कुछ तो होगा। चलो मैं आपको बताती हूँ, सुनो। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो 2 2 4, मतलब यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद रूट में क्या आएगा, तो देखो रूट में 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, यहाँ पे भी 16, तो 16 - 16 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए रूट 0, रूट में 0, या फिर ऐसे लिखो 16 - 16, ठीक है ना। पूरा डिटेल में आप दिखाओ लिख करके, फिर प्लस 4²/2, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, देखो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/2, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 8 16, यानी यहाँ पे क्या आएगा बताइए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 8, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8। उसके बाद साइन इनवर्स, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ब्रैकेट में लिख दिया 1, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया माइनस। अब क्या होगा, तो 0/2 मतलब 0, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा 16, ठीक है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, यानी 16 - 0 प्लस, अब देखिए सेम चीज, 4 का स्क्वायर कर दो 16, और 16/2 मतलब 8 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, राइट। उसके बाद साइन इनवर्स, और 0/4 का मतलब 0, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको? अगर यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे होंगे ना तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर कभी कभी दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पे माइनस का साइन है ही, 0 रूट ओवर 16 - 0 प्लस 8 साइन इनवर्स ब्रैकेट में 0, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। चलिए अभी आगे करते हैं, तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 × 16 - 16 करेंगे तो 0, ठीक है, और रूट 0 मतलब क्या होता है 0 ही होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 0, फिर प्लस 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था π/2, है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे π/2, यही बताया था ना, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो यहाँ पर π/2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 16 - 0 करेंगे तो 16 आएगा, राइट। अभी 16 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, है कि नहीं। देखो जैसे यहाँ पे 0 है, इंटू 16 - 0 16, 16 को रूट के बाहर निकालिए तो 4, राइट। फिर यहाँ पे प्लस 8 साइन इनवर्स 0, इसका वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, इंटू करके 0 लिख देते हैं,
इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 0 0 प्लस यहाँ पे 8 और यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं ना। देखो कैसे ये कैंसिल होगा मैं आपको बताती हूँ, या फिर सुनो एक स्टेप और आगे लेकर के जाते हैं। 8 इंटू π/2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या आएगा तो 0 प्लस 8 0 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो लास्ट में हमको आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे क्या होगा 2 1 2 2 4 8। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू, सुनिए यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 4 पाई क्या होगा 4 पाई होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 पाई, और यहाँ पे तो 0 आएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, पता है ना आपको, याद रखिएगा। पहले भी आपने सीखा है ना, हर बार जब आप एरिया निकालते हो तो उसका आंसर आप किस में लिखते हो, स्क्वायर में ही लिखते हो, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर या फिर यूनिट, स्क्वायर तो उसके साथ आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। तो क्या दिया है यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना दिया है 2, x इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट a बी द रिक्वायर्ड एरिया, राइट। अभी इसको हम लिखते हैं ये इक्वेशन को 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7। तो इसको लेकर के हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, y को इधर रहने देंगे और 2 को इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7/2, ठीक है। अब चलो हम लोग एरिया निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट आएगा 2 to 8, लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 8। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब y के प्लेस पे ये पूरा उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन 2 to 8 5x प्लस 7/2 dx। अब ये जो 2 है क्या हम इसको बाहर ले सकते हैं, जी हाँ ले सकते हैं। तो इसको हमने बाहर ले लिया। क्यों बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस 5 को भी तो बाहर ले सकते क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जो 2 है ना ये दोनों के अपॉन में है, जो दोनों में रहेगा उसी को तो हम बाहर लेंगे ना, ऐसे किसी को भी बाहर नहीं ले सकते, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। तो 2 को हमने बाहर ले लिया। अब इधर ध्यान देना, 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सुनो ये आपका 5 क्या है कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, ठीक। फिर प्लस 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 7x ब्रैकेट क्लोज, लिमिट लिख देते हैं 2 to 8। क्लियर है ना, समझा ये मैंने कैसे किया। अब क्या करेंगे बताइए, अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, x के प्लेस पे अभी हम 8 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ पर देखो 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर और अपॉन में 2, फिर प्लस 7 इंटू एक्स के प्लेस पे बताइए क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो ये लीजिए हमने 8 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। अब x के प्लेस पे हमको 2 पुट करना है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 2 पुट करिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे देखो 5 है ना, तो 5 लिखते हैं, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस 7x है ना, तो 7 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज, फिर 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, 5 इंटू 8 8 सा क्या होता है 64 अपॉन 2 प्लस 7 8 सा कितना होता है तो 56, यहाँ पे लिख देते 56 माइनस यहाँ पे 5 इंटू 2 2 सा 4 अपॉन 2 प्लस 7 2 सा 14 ब्रैकेट क्लोज। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो फटाक से, क्या कैंसिल हो रहा है ये देखो, यहाँ पे 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, यहाँ पे आ गया 32, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 सा 10, 5 2 सा 10 कैरी 1, 5 3 सा 15 116, यहाँ पे आ गया 160 प्लस 56, ठीक है ना। तो इसको एक हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसके बाद माइनस, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो ना,
2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 5 2 सा 10 प्लस 14। ठीक है, अब 1/2 और यहाँ पे क्या होगा 160 प्लस 56, तो 0 और 6 6 6 5 11, यहाँ पे आ गया 216 माइनस 10 और 14 कितना हो जाएगा 24। अब क्या, अब कुछ नहीं, अब माइनस करो और क्या 1/2 इंटू 216 माइनस 24, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 2 नहीं जाने वाला, तो क्या करेंगे, बचपन में सीखा था ना, इसने इसको 1 दे दिया तो 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ पे 1 क्या आया 192। अब इसको कैंसिल करो तो 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, ठीक है, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 सा 12 यानी कि 96। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर A इज इक्वल टू 96 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है आपका फाइनल आंसर, समझे, देखा आपने कितना आसान था। बस यहाँ पे अलग क्या दिया था, ये 2 को इन्होंने पहले लिख दिया था, तो हमने भी अपनी होशियारी दिखाई, अपना दिमाग लगाया और क्या किया बताइए, 2 को उधर लेकर के सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 5th सब क्वेश्चन। तो इसमें देखो इक्वेशन दिया गया है, x के वैल्यूज दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एरिया बताना है विच इज बाउंडेड बाय द कर्व। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, मतलब जो एरिया हमको चाहिए उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है, ए कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को लिखते हैं, क्या है यहाँ पे 2y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 8। तो अब हम फिर से यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे और y को अकेला करेंगे। तो कैसे होगा y अकेला, सुनिए, y हो गया अकेला कैसे, जब x चला गया उधर और 2 भी आ गया इधर, समझे कैसे, क्या हमने x को इधर लिया माइनस में हो गया, 2 को इधर लिया डिवाइड में हो गया। अब आप एरिया निकाल सकते हो, इंटीग्रेट करेंगे 2 to 4 किसको, y को विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे लिखा 2 to 4 y के प्लेस पे 8 माइनस एक्स अपॉन 2 dx, 2 को ले लीजिए बाहर यानी 1/2। अभी ध्यान से देखना, 8 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा माइनस x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 2 to 4। अब क्या करेंगे, तो अब हम x के प्लेस पे 4 रखेंगे और फिर उसके बाद 2 रखेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर मैंने a लिख दिया, देखो यहाँ पे लिखूंगी देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। अभी x के प्लेस पे हमको क्या रखना है, पहले अपर लिमिट रखते हैं ना, तो 8 इंटू 4 माइनस x² है तो उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2, समझे, ये स्क्वायर है 2 है 2 मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या आएगा, देखो 8 4 सा कितना होता है 32 माइनस 4 का 4 4 सा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/2 माइनस 8 2 सा 16 माइनस 2 2 सा 4/2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/2 लिखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट 32 माइनस 2 8 सा 16 माइनस 16 2 2 सा 4 16 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमको फाइनली आंसर मिलने वाला है, बस थोड़ा सा आप इंतजार कर लो। 32 माइनस 8 करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 यानी कि 24, 24 आएगा 24 आएगा 24 6, हाँ एकदम सही है 24 ही आएगा, माइनस 16 माइनस 2 कर दीजिए 14। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 1/2 इंटू 24 माइनस 14 कर दीजिए 10 आ जाएगा, कैंसिल करो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, मतलब एरिया क्या आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर यानी कि रिक्वायर्ड एरिया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर
1 का 5th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद कितने सब क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, तो 2 ही सब क्वेश्चन बचे हुए हैं, सब क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद मैं आप लोग को आगे के क्वेश्चंस भी बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये है आपका 6 सब क्वेश्चन। तो ये देखो इक्वेशन दिया गया है, x के वैल्यूज दिए गए हैं। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट a बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो अब यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं। a इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे किसको, y को विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, 0 to 3। अब y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे लिख दिया dx 0 to 3। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स ब्रैकेट क्लोज 0 to 3। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसके प्लेस पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, मतलब ब्रैकेट आ जाएगा, उसके बाद माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट आएगा, एक्स के प्लेस पे अभी 0 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना, 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, 27 अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 0 का क्यूब 0 यानी 0 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, देखो 3 1 सा 3 और 3 9 सा 27, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12। यानी एरिया हमको कितना मिला, देखो ये 0 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे आप करोगे तो देखो 0 ही आएगा। अभी 12 माइनस 0 करोगे तो 12, यानी वही आएगा ना, मतलब कोई भी नंबर है उसमें से 0 को घटाओ या फिर 0 को जोड़ो, आंसर तो वही नंबर आता है, राइट। उसी प्रकार से 12 माइनस 0 करेंगे तो 12 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो जो हमको फाइंड करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 7 सब क्वेश्चन जो काफी इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है। देखो यहाँ पे ये आपका इक्वेशन, x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, लेट a बी द रिक्वायर्ड एरिया, उसके बाद a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y, यहाँ पे dx लिमिट क्या आएगा, -1 to 1। अब उसके बाद y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, तो y के प्लेस पे लिख देंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। लिमिट आ जाएगा -1 to 1। अभी ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें रखो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 1 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब हम लोग -1 रखेंगे तो 2 × -1 माइनस -1 का क्यूब, यहाँ पे देखो -1 का क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, मतलब 1/3 आएगा। यहाँ पर 2 × -1 -2 और यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस ही आता है, यानी यहाँ पे आएगा -1/3, ठीक है, -1 आएगा, -1/3। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे +1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करें, तो अब इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो 3 2 क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करो, सुनो, ये ब्रैकेट हम लोग हटाते हैं ना, देखो ये दोनों ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/3, फिर देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, फिर माइनस प्लस माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, जी नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब क्या, देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 2 4, यहाँ पर लिख देते हैं 4, -1/3 क्या हो जाएगा, -2/3। कैसे, सुनो, -1/3 और -1/3, जरा इसको सॉल्व करिए तो आंसर क्या आएगा, -2/3 ही आएगा। ओके, तो लिख दिया मैंने -2/3। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू 3 4 चलो अभी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 3 4 12 -2/3, 12 - 2 करेंगे तो कितना आता है, 10 आता है, 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा आपने ये क्वेश्चन कितना आसान था, बताइए ये आपका लेसन नंबर 7 इजी है कि नहीं। अगर इजी है ना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सभी के कमेंट देखती हूँ। अगर इजी है तो क्या लिखोगे, यस, और अगर आपको हार्ड लग रहा है तो क्या लिखोगे, नो। वैसे मुझे पता है इस बार मुझे ना
ये एस में ही आंसर मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये एक्सरसाइज सचमुच में बहुत ही ईजी है। आप लोग को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और नए नए हम लोग कंसेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।